हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, मूलचंद, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। कल मेरे नंबर से आपसे वार्ता हुई थी जी, जी, थोड़ा सा। आदरणीय जी बताएँ। हाँ, ये जो है, ये मेरे लड़के का नंबर है सर, जी, जी। जिससे आज मैं बात कर रहा हूँ। जी। कभी उससे बात हो सकती, कभी इससे भी। ये जी, मेरा जी। लड़का विशाल चंद्रा है, जी। तो उससे मैंने मिलाया सर। तो मैंने सब आपसे सोचो वार्ता कर लूँ थोड़ा सा। जी। एक्चुअली ये सर एक मामला है गौतम हुँ, बुद्ध नगर का। हुँ, तो मेरा लड़का वहाँ था। हुँ, तो एक प्रकरण में जाति सूचक शब्दों का गाली उली बका उसने, हुँ, जहाँ पर ये नौकरी करता था सीनियर मैनेजर के पद पर। हुँ, तो मैंने ये डीसीपी से बात भी की और उनको फोन भी किया। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा मैं देखूंगा, हुँ, और उन्होंने अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया। हुँ, अब कॉल भी नहीं उठाते हैं। हुँ, और उनके भी ऑफिसर से मेरी वार्ता हुई, मैंने चिट्ठी भी लिख डाली उन लोगों को। हुँ। अब पता नहीं कि वो एक्शन क्यों नहीं लिया, या न कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने अच्छा। बताया भी कि देखिए भाई, ये मामला है, जरा सर मुझको बताइएगा। हुँ, पुलिस कमिश्नर हुँ, को भी लिखा मैंने, हुँ, और मेरी वार्ता डीसीपी से विधिवत हुई थी। तो उन्होंने हुँ, कहा सर भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। हुँ, अब फोन नहीं उठाते हैं, तो हमने कहा ये फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं भाई। दूसरी हुँ, बात ये है सर, हुँ, इनको जो भी कुछ करना होता फोन से मुझसे वार्ता करते, जो भी कार्रवाई करनी होती करके मुझे भेज देते। हुँ, है कि नहीं सर। हुँ, तो लीगली तो यही था। इन्होंने हुँ, कुछ के ना उसको जो है बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। हुँ, निचले स्तर पर मैं बात करना पसंद नहीं कर रहा हूँ सर। हुँ। हाँ, तो सर मैंने सोचा आपसे वार्ता करूँ। कहिए तो मैं भेज दूँ सर उसका, वो जो उनको भेजा था, और जिस नंबर से डीसीपी से मेरी बात हुई थी। आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या सर, आपका बेटा बुद्धिस्ट है? हाँ, मेरा बेटा बौद्धिस्ट तो है ही है सर। अच्छा। शेड्यूल कास्ट सब लोग वही है सर। तभी तो नहीं, आपको मैंने ट्रेस कर लिया था सर। शेड्यूल शेड्यूल कास्ट जो हैं जब बौद्ध हो जाते हैं, तो हाँ फिर वो जी, हाँ शेड्यूल जी। कास्ट नहीं रह लीजिए जाते। बात कर लीजिए, वो भी आपसे बात करना जी, जी, जी। चाह रहा है। मेरी कल इसको मैंने बताया, जी। तो उन्होंने कहा पापा ठीक किए आप, बहुत बढ़िया। हुँ, ये लीजिए, लीजिए हुँ। बात करिए। हेलो। हेलो, जय भीम, नमो बुद्धाय सर जी। जय भीम, नमो धादनीय जी, कैसे हैं? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। आप, पापा ने बताया आपके बारे जी। में कल की बात हुई है आपसे, तो हुँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फिर जाके आपकी वेबसाइट भी चेक करी। ये हुँ, तो अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं आप, जी। तो उसमें बहुत अच्छी बात है। ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। हुँ, और तो सर हुआ क्या, मैं सीनियर मैनेजर था कंपनी में, नोएडा में हुँ, काम कर रहा था। तो वहाँ के मैनेजर ने, जो सीनियर थे, उन्होंने सैलरी नहीं दी हम लोगों की। तो मैंने हुँ, पूछा, तो हुँ, उनको कहीं से ये पता चल गया कि ये चमार जाति का है। हुँ, और जब मैंने सैलरी मांगी, तो उन्होंने हुँ, मेरी आधी सैलरी दी। हुँ, तो मैंने पूछा सैलरी क्यों नहीं दी गाली, तो उन्होंने मेरे जाति सूचक गाली बकी है कि तुम अच्छा। साले यहीं तक पहुंच गए, यही बहुत बड़ी बात है। हुँ, और फिर मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मैं चला आया। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। हुँ, मैंने कुछ, मैं चाहता तो मैंने लीगल एक्शन लेना ज़रूरी समझा, जो बाबा साहब बोल के गए हैं कि हुँ, हाथापाई से कोई फ़ायदा नहीं है, जो हुँ, करना है लीगली करिए आप। तो मैंने हुँ, उसी के लिए फिर मैंने पापा को घर में आके बताया ये सब बातें। नोएडा से आके महीना डेढ़ महीना हो गया। हुँ, पापा ने सीधा डीसीपी से बात करी होगी, हुँ, लेकिन सर क्या है कि वो ब्राह्मण जाति के हैं, अवस्थी हैं हुँ, वो। हुँ, तो उनके पास चिट्ठी गई है, तो जहाँ तक उन्होंने एक्शन नहीं लिया। हुँ, और अब वो क्या कर रहे हैं कि मेरा फ़ोन कॉल नहीं उठाते हैं। हुँ। जी, जी, तो ये है सर प्रकरण अभी तक। तो आदरणीय जी, जी सर। सबसे पहले हमें मामले की अच्छी तरह हुँ, से हुँ। उसकी जाँच-परख करनी चाहिए मामले की जो है, कि मामला क्या हुँ, है? जी, जी। और मामले को जानने के बाद उसमें हमारा जो है ग्रीवेंस क्या है, हमारा दुःख क्या है, ठीक है हुँ, ना? हुँ। और दुःख जानने के बाद फिर उसका उपाय क्या है, वो जानना चाहिए हमें। हुँ, हुँ, हुँ। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम बुद्धिस्ट हैं, हुँ, तो हुँ। वो जो जाति सूचक शब्द जो है वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, जी। ठीक है, पहली चीज़। हुँ, हुँ। लेकिन अभी भी अगर वो हम पर अप्लाई हो रहे हैं और हुँ, हमारे हुँ। हमारे मन को जो है दुखी कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हम खुद जो है उस जाति व्यवस्था से बाहर नहीं आ पाए हैं, हुँ। ठीक है ना? तीसरी बात ये है कि अगर हम वैज्ञानिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर अगर हम थोड़ा सोचना चाहें कि गाली हुँ, हुँ, है हुँ। क्या? तो गाली क्या होती है? गाली तो शब्द होते हैं जी, जी। और शब्द का अर्थ होता है ना? जी, जी। और अर्थ का जो है भाव निकलता है उससे, और भाव से भावना पैदा होती है, और हुँ, भावना हुँ। ही हमें
या तो अच्छी लगती है या बुरी लगती है। अच्छी लगती है तो प्रेम में आता है, बुरी लगती है तो घृणा में आती है, दुख होता है। जी, सही कह रहे हैं। अब शब्द क्या होता है? शब्द जो है एक ध्वनि होती जी। है ना? ध्वनि के अलावा कुछ नहीं है। ध्वनि से अक्षर का संयोजन होता है, मतलब जो संयोजित होता है उसको जो है संयोजित करते हैं। हुँ, तो हुँ। जो अक्षर बनता है, अक्षर से फिर शब्दों का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है ये क्रिया चलती है। अगर हम जो अभी भी हम आप जो शोर सुन रहे हो, कोई भी हवा का शोर हो गया और हुँ, हुँ। नाना प्रकार के साउंड हो गए, सारे साउंड है, ध्वनियाँ हैं ये, जिनको हम जो जी, है जी। जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं है। पहचानते हैं तो उनके अर्थ नहीं जानते, इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं है। हुँ, हुँ। यही गाली जो है अगर कोई तमिल में आपको देता, तो तमिल भाषा आप जानते नहीं हो, हुँ, हुँ। तो आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। यानी कि हमारे चित्त को जो है एक रिएक्शन करने की आदत पड़ गई है बचपन से ही, जी। है ना? हम हर बात पर रिएक्शन देते हैं। तो जो रिएक्शन देते हैं ना, रिएक्शन में हमारा दुःख छुपा हुआ है। हुँ, हुँ। तो अगर हम बुद्धिस्ट हैं तो पहले हमें रिएक्शन देने से पहले ठहरना होगा। थोड़ा ठहरेंगे, फिर सोचेंगे, सोचने के बाद जो उचित होगा उसको बोलेंगे। लेकिन अभी हमारे को ऐसा अभ्यास नहीं है। अभी तो ये है कि कुछ भी सुना, कुछ भी किसी को करते हुए देखा तो उस पर तुरंत रिएक्ट कर दिया। जी। तो ये हमें अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, ठीक है? अब एक बात रही कि बाबा साहेब ने हमारे लिए अधिकार क्यों बनाए हैं फिर? एससी एसटी एक्ट क्यों बनाया है ना? हुँ, हुँ। तो ये जो हम पेन किलर खाते हैं ना अपने जीवन में कभी भी जो है, तो मजबूरी में खाते हैं। जब हमें हुँ, कहीं से हुँ। कोई उपाय नहीं मिलता, जब पेन किलर यूज़ करते हैं। जी, जी। लेकिन अगर पेन किलर ना खाने का कोई उपाय हो, तो हम हुँ, पेन किलर हुँ। को यूज़ नहीं करते, बल्कि जो एप्रोप्रिएट दवाई होती है उसी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हुँ, होता है ना? हुँ। जी, जी। तो ये जो एससी एसटी एक्ट है, ये जो है हमारे लिए पेन किलर है। जब हुँ, हमारी हुँ। पेस ना पड़ रही हो, जब हमारे हुँ, दुख हुँ। तकलीफ़ों को दूर करने का कोई इलाज ना हो और कोई सामने वाला जो है हिंसक है बहुत ज़्यादा, पशुवत हो हुँ, गया है, हुँ। तब हुँ, हमें जो हुँ। है इस बात का इस्तेमाल करना चाहिए। अन्यथा हमें अपने सामने जो है, जो वातावरण है उसको सौहार्दपूर्ण बनाना चाहिए। आपको गाली दी, तो आपको जो है बड़े शांत स्वभाव से अगर आप ठहर जाते थोड़ा-सा और शांत हो हुँ, जाते, हुँ। चित्त को शांत कर लेते और पूछते कि आदरणीय मैनेजर साहब या जो भी हैं वो, कि आदरणीय जी आपने मुझे गाली क्यों दी? आखिर मेरा कसूर क्या है? और हुँ, क्या हुँ। आपको आपका धर्म यही सिखाता है? मेरा धर्म तो ऐसा सिखाता नहीं है मुझे। अगर हम इतने शांति से अगर बात करते, क्योंकि लेकिन जैसे उसने गाली दी हमारे चित्त में जो है एक वैर भाव जागृत हो गया, है ना? हुँ। हमारे भीतर गुस्सा भर आया, क्रोध जागृत हो गया। यानी कि हुँ। हमारे भीतर जो विकार बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, ये जो विकार हमारे चित्त में समाये हुए हैं, संस्कार के रूप में बैठे हुए हैं, ये जो है एकदम से अपना सिर उठाने लगे। तो हम जो कुछ हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। हम सामने वाले को सुधारने की तरफ बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम उससे बदला लेने की भावना से ग्रस्त हो गए। ऐसा ही है ना? सर एक क्वेश्चन पूछूँ आपसे? हाँ। ठीक है सर, मैं मान जाता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है कि हमारे जो लाभ, मोह ये सब चीज़ें हैं, वो गुस्सा आया। लेकिन अगर बाबा साहब ने नियम कानून बताया गया और हमारे पीढ़ियों पे अभी तक हम लोगों पे जो उत्पीड़न होते रहे हैं अभी तक, हुँ, अगर वो हम सालों से होते रहे हैं, ये कोई 1000, 2000, 3000 साल से होते रहे और हुँ, अगर हम यही चीज़ सोचते रहें हुँ। कि हमको अपना शांत रहना चाहिए, ये हमको नहीं लेना चाहिए, तो क्या वो सही चीज़ है? और वो हाँ। अगर उनको पावर मिलती जी, रहेगी जी, जी। कि तो वो हम देखिए सर, हम भी पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, तो बाबा साहब ने जो संविधान बताया है, वो अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो बताया है कि हम लोग को रिजर्वेशन इसलिए मिला है कि हम उल्टा उन पे डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके। आदरणीय जी, आप बिल्कुल ठीक कह जी। रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ा-सा सोचिए कि पिछले 70 साल में हमने जो है, ये जो एससी-एसटी एक्ट है, इसी का तो इस्तेमाल किया है। तो क्या हमने परिस्थितियाँ जो हैं, अच्छी परिस्थितियों का निर्माण किया है या बुरी से परिस्थितियाँ बना ली हैं अपने लिए? वो जो सामने जो हमारे लोग हैं, वो जिन्हें हम मनुवादी कहते हुँ, हैं, हुँ। ब्राह्मण कहते हैं, वो हुँ, हमें हुँ। पता है कि वो दुष्ट लोग हैं, उनकी हुँ, प्रवृत्ति हुँ। दुष्ट है, ठीक है ना? हुँ, अब हुँ। मैं अगर अवस्थी साहब से जो है बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे प्यार से बात करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, सही बात है। ठीक है? लेकिन मेरा व्यवहार जो है मेरे पास रहना चाहिए, मैं हुँ, उनके हुँ। व्यवहार से नियंत्रित नहीं होना चाहिए हूँ, हुँ। मैं अपने द्वारा नियंत्रित होना चाहिए हूँ। लेकिन अगर मैं कंट्रोल में उनके नहीं जाना मेरे को उनके। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तक हमने जो है बाबा साहेब की केवल एक ही दवा का इस्तेमाल किया है, वो है एससी-एसटी एक्ट और संविधान, ठीक है ना? जी। जो दूसरी दवा 1956 में दी उन्होंने, उसका हमने अब तक इस्तेमाल नहीं किया है।
अगर अब तक हमने जो है धर्म का इस्तेमाल किया होता तो मुझे लगता है हमारे दुश्मनों की संख्या आधी रह गई होती। अगर आधी नहीं रह गई होती तो कम से कम 5%, 2% कुछ तो कम हुए होते। लेकिन अभी तो बच्चे के उनके बच्चे के अंदर भी हमारे प्रति बैर भाव है। बचपन से बिल्कुल सिखाते हैं सही कि बात, ये जो बिल्कुल है सही बात। नीच है, ये ऐसा है ना? और हम बिल्कुल सही अपने बात। को नीच मान लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम अपने नीच मान रहे हैं। सही हमारे अंदर बात हमारे अंदर ऐसी फीलिंग क्यों आती है? अरे मैं अगर चमार पैदा हुआ हूँ और चमार होकर मैंने एक अवस्थी साहब को जो है एक अच्छी बात सिखाई है, तो बताइए ऊँचा कौन हो गया? चमार हुआ ऊंचा। है ना? तो मेरे को अपने में गर्व करना चाहिए। देखो मैं इतनी गलत स्थिति में भी पैदा होकर इससे ऊँचा हूँ और ये इतनी अच्छी स्थिति में पैदा हुआ। इसको सम्मान में ला ली, नहीं फिर भी कितना डिग्रेड हो गया कि इसको तमीज़ नहीं है बात करने की। है नहीं? ऐसे ही मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी। एक अज्ञिक भारद्वाज था। भगवान बुद्ध जो है भिक्षाटन कर रहे थे, तो उसने दूर से उनको आते हुए देखा और पास आते ही भगवान बुद्ध को बहुत गंदी-गंदी गाली देने लगा। उन्हें समणक कहा, मुंडक कहा, सिरमुंडा कहा, पता नहीं क्या-क्या, है ना? वसल, नीच कहा। तो भगवान बुद्ध जो है सुनते रहे आराम से और कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। फिर जो है बहुत देर बाद जो है वो पूछता है कि भाई ऐसा है, मैंने तेरे को इतनी बातें कही, तेरे को समझ में नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम मुझे कोई उपहार दो और मैं वो उपहार तुम्हारा लेने से इनकार कर दूं तो तुम उपहार का क्या करोगे? क्या तो करोगे, वो सही कहता बात। है कि मैं उपहार को अपने बच्चों में बांट दूंगा, क्या करूंगा? कि तो भाई तुमने जो मुझे गालियां दी मैंने नहीं ली, मैं उसे लेने से इनकार करता हूँ, बांट दो अपने बच्चों में। समझ रहे हो? तो ऐसे ही जो अज्ञिक भारद्वाज है उसने भगवान बुद्ध को कहा नीच, बसल। तो भगवान एक बसल सुत है, तो भगवान बुद्ध उसको बताते हैं कि देखो भाई तुम जो कह रहे हो बसल जो है, तो तुम्हें पहले ये जानना चाहिए कि बसल कौन होता है। तो वो बसल के बहुत सारे गुण बताते हैं कि ये बसल होता है, ये बसल होता है जो माता पिता की सेवा नहीं करता, धन को सही तरह से इस्तेमाल, मतलब बहुत सारी बात बताते हैं। तो वो सारी बातें सुनने के बाद वो जो अज्ञिक भारद्वाज था ब्राह्मण जो है, उसका सर जो है शर्म से नीचे झुक गया। झुक गया। क्योंकि इतनी बातें जानने के बाद उसे पता लग गया कि मुझसे ज़्यादा नीच तो कोई है ही नहीं और मैं बुद्ध को नीच कह रहा हूँ। तो अब बताइए भगवान बुद्ध ने इतनी बड़ी बात को कितनी सरलता से निपटा दिया और वो जो अज्ञिक भारद्वाज है वो भगवान बुद्ध के पैरों में गिर गया। गिर गया। तो सर मेरे को बहुत अच्छा लगा ये बात, मुझे पता थी, और आप जो काम कर रहे हैं वो सच में बहुत बड़ा काम है हमारे समाज के लिए। जी लेकिन सर मैं समझ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें चमार बोला या कुछ भी बोला, क्योंकि मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं चमार जाति में पैदा हुआ और बाबा साहब का बच्चा हूँ और बौद्धिज्म को मानता हूँ। हाँ, तो हमारे लिए जाति गर्व नहीं है, जाति गर्व नहीं है, लेकिन हमारे लिए अगर वे लोग कहते हैं कि आप नीच हो, ये चमार जाति नीच है, तो हमें गर्व इस बात का है कि हम इतनी नीच जाति में पैदा होकर हम तुमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, हम चलते इस हैं। देश का जी भला चाहते हैं, हम इस देशभक्त हैं, बिल्कुल। हम इस देश का बुरा नहीं सोचते हैं, हम इस देश के लोगों से प्यार करते हैं और तुम इस देश के लोगों से नफरत करते हो, तो तुम लेकिन सर देशद्रोही हो। मैं बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी बात है कि अब हमको देखिए सर, उसने जब गाली बकी हम्म तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ा वो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, कि वो चाह रहा कि मैं गाली बकूं, ये गुस्से में आए तो कोई लीगल कोई ऐसी हरकत करे तो मैं उसको हथकड़ी लगवा दूं, तो वो चाह रहा था। तो अगर मैं ऐसे नहीं आता हूँ, वो जो मैनिपुलेट हाँ करना चाह रहा है मेरे को, और जी जिसे भगवान बुद्ध नहीं हो पाए मैनिपुलेट, जब हम्म गाली बकी उनको, जब उल्टा सीधा बोला, हम्म तो उनकी इतनी मेंटल पावर है कि वो संभाल ले गया उस चीजों को। हाँ ठीक बात है। जी जी। तो इसी तरह, लेकिन सर जी क्या, मैं समझ सकता हूँ ये अच्छी बात है, जी लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये लगा कि आज भी हमारा समाज इतना पिछड़ा है कि उसको ये लोग बोले जा रहे था। हम्म और मैं तो इतना मेंटली, हम मुझे कोई गाली बक देता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम्म कि कोई बात नहीं भाई, चमार मैं गर्व से बोलता हूँ, मैं द ग्रेट चमार हूँ। हम्म ये शूरवीरों का खून है इसमें, और हम्म इसके लिए हमारे कितने लोगों ने शहीद हुए हैं हम्म। ना। तो मैं जानता हूँ सर ये सब चीजें, लेकिन क्या हम उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते अगर उसने कुछ बोला, अगर जी, उल्टा जी, सीधा? जी। मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। आपने जी बिल्कुल सर। ठीक बात कही है। देखिए, आपके साथ उसने जो कुछ भी किया, तो हम्म, आप जो है इतने संपन्न हैं कि उसके हम्म, इतना करने के बाद भी आपको कोई आर्थिक कष्ट नहीं होने वाला है। ऐसा ठीक है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सर हाँ, सही। तो हमें अब आगे की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखना चाहिए। हमें अन्य लोगों के लिए व्यवस्था देनी चाहिए। हमें अवस्थी साहब को सुधारने की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर हम्म, अवस्थी साहब के खिलाफ हमने कोई एक्शन लिया
एक्शन लेना हमारे ज़रूरी नहीं है, कोई हमारे को वो मारने नहीं आ रहे हैं, कोई तोप लेके नहीं आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर हमने मान लीजिए उनसे घृणा का जवाब घृणा में ही दिया, हम्म, तो वो जो है उनके भीतर और द्वेष की भावना भर जाएगी, फिर आपकी जगह पर कोई और भी हमारा भाई वहाँ पे काम करने जाएगा ना, तो वो हम्म। उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करेंगे। हो सकता है कि उसको उसकी ज़रूरत हो नौकरी की बहुत ज़्यादा, सही आपने तो बात है। आपको तो ज़रूरत इतनी नहीं है लेकिन उसको बहुत ज़रूरत हो, तो वो वहाँ पर जो है दब कर रहेगा। फिर वो उस पर और अत्याचार करते रहेंगे और वो सहन करता रहेगा। तो हमें क्या हम्म, चाहिए, हमें अवस्थी साहब को जो है उनके अंदर करुणा और मैत्री के बीज रोपित करने चाहिए। उनसे बात करके उनको समझाना चाहिए कि आदरणीय जी, आपका जो ये व्यवहार है ये ठीक नहीं है। बताइए आपको क्या देशभक्त कह सकते हैं ऐसा व्यवहार करने के बाद? बताइए कि क्या आप भी इस देश में पैदा हुए हो, वो भी इस देश में पैदा हुए हैं, फिर आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, तो राष्ट्रवाद होता क्या है? तो इस तरह से हम जो है तार्किक बातें करके उनको खुद जो है फ़ील कराएँ कि देखो उन्होंने कितना गलत काम किया है, और ताकि वो आगे समझ जाएँ कि भई मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर जी, ऐसा संकल्प ले लेते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सोचिए कितने लोगों के साथ में उनका व्यवहार सुधर जाएगा। तो हमें जी। हमेशा जो है एप्रोप्रिएट एक्शन की तरफ देना चाहिए कि उचित क्या है। हमें बदले की भावना से ग्रस्त हो गए, बस इसको छोड़ूँगा नहीं। अब मेरी तो नाक का सवाल है, लेकिन उस हुँ, आदमी का मेरे समाज के कितने लोगों से व्यवहार होने वाला है। मैं अपनी नाक के बदले अन्य लोगों पर कितना अत्याचार करवाने वाला हूँ। सोचिए ज़रा इसको। अब चंद्रशेखर आज़ाद जी जो मूँछों पर ताव देते हैं हुँ, और कहीं घटना घटती है तो वहाँ जाकर आंदोलन करते हैं। ऐसे ही करते हैं हुँ। ना? जी, जी। लेकिन कभी सोचा है कि वो केवल वहीं जा पाते हैं जो घटना हाइलाइटेड होती है? हुँ। बाकी लाखों घटनाएँ रोज़ घट रही हैं। क्या वहाँ आंदोलन कर सकते हैं वो? नहीं। और सरकार अगर चंद्रशेखर जहाँ जाएगा वहाँ पर सरकार उसको मुआवज़ा दे देगी, चंद्रशेखर की नाक ऊँची हो जाएगी, चंद्रशेखर का नाम भी हो जाएगा, लेकिन जो लाखों लोगों पर अत्याचार करके जो है उनका दमन कर रहे हैं, उनको पीड़ित कर रहे हैं और उनको ऐसा कर रहे हैं कि वो दोबारा से कभी उठ ना सकें। सोचिए कितना बड़ा हुँ, अत्याचार हो रहा है। तो हुँ, बाबा साहेब का जो आंदोलन था, बाबा साहेब पर भी अत्याचार हुए, बचपन से अत्याचार हुए ना। हुँ। बचपन में मास्टर ने उनको जो है क्लास के भीतर पढ़ने नहीं दिया, बैठकर, है ना। हुँ। चपरासी ने जो है उनको जो है पानी नहीं पीने दिया, और क्या नाम है, नाई ने बाल नहीं काटे, है ना, तमाम अत्याचार सहन करे। तो क्या उन्होंने किसी के खिलाफ कोई प्रतिशोध लिया, कोई एफआईआर करवाई, किसी को मारा पीटा? बताइए, कुछ करा क्या? बड़े हो गए, मंत्री भी बन गए, तब भी किसी ने बदला नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई मेरे ऊपर ये लोग अत्याचार नहीं कर रहे हैं, ये तो पूरी एक व्यवस्था है, और ये केवल मेरे पर अत्याचार नहीं कर रही है, ये मेरी पूरी कौम के ऊपर अत्याचार कर रही है, इस देश के लोगों पर अत्याचार कर रही है। तो इस व्यवस्था को बदलना ज़रूरी है। तो उन्होंने अपना फोकस कहाँ लगाया? व्यवस्था को बदलने में। तो बाबा साहेब हुँ, का एक कोटेशन भी है ना, लोग अक्सर दोहराते रहते हैं कि हुँ। अत्याचार को सहन करने वाला अत्याचार करने वाले से ज़्यादा गुनहगार होता है। ऐसा बोलते हैं ना? जी, तो जी। इस कोटेशन को दोहरा-दोहरा कर जो है लोग सोचते हैं हम जो है लड़ाई दंगा करेंगे, किसी से सहेंगे नहीं, 1 मारेगा 10 मारेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब का कहने का मतलब ये नहीं होता। अगर बाबा साहब ने ये कहा होता तो बचपन से ही वो मार-पीट करने लगते, तलवार हुँ, उठा लेते हाथ में। कहने का मतलब ये होता है कि हम पर किसी ने अत्याचार किया, तो अत्याचार को सहन करके हम जाके चादर तान के सो गए घर में। तो वो तो हो गया बाबा साहब वाली बात कि अत्याचार को सहन कर लिया, ठीक है ना? हुँ। लेकिन हम पे अत्याचार किया और हम लग गए व्यवस्था को बदलने में, हुँ, तो वो अत्याचार को सहन करना नहीं है। तो आदरणीय जी, इसीलिए मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें व्यवस्था, हम पढ़े-लिखे लोग हैं, आप भी पढ़े हैं, आप बुद्धिजीवी में आते हैं, है ना? तो हमें इस समाज का नेतृत्व करना है, सही मार्गदर्शन करना है और इस समाज को जो है उस गलत स्थिति से उबारना है। इसमें हम जो है किसी इन लोगों को देश से बाहर नहीं निकाल सकते, ना भगा सकते, ये भी इसी देश में रहेंगे। तो इसीलिए इन लोगों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं आदरणीय जी? हुँ। जी। हाँ, और फिर भी कोई समस्या हो तो बताना आप मुझे जो है। जैसा भी होगी हमारे पास हेल्प होगी हम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। लेकिन हाँ, नाक को थोड़ा-सा साइड में रखें हम जो है। ये हमारी नाक जो है ना, एक धम्मपद में गाथा है, हम लोग क्योंकि कोर्स करवाते हैं और बौद्ध बनाते हैं लोगों को, अच्छा सच्चा बौद्ध जो है, तो उसमें हम कोर्स कराते हैं। तो उसमें गाथा है, अकोच्छिमंग अवधिमंग अजिनिमंग आहासिमे ये च तंग उपनहन्ति वेरंग तेसंग न सम्मति। तो इसका मतलब होता है कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डाँटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब बताइए कितनी अच्छी बात कही है ये। तो जब भी कोई हमें गाली देता है तो हमारे भीतर ऐसा ही भाव उत्पन्न होता है और हम घंटा आता है, 1 दिन आता है, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी और मैं कुछ कर नहीं पाया, कुछ करना चाहिए। यही तो करते रहते हैं। और हुँ, जितने दिन तक वो बात बनी रहेगी मन में जो है, उतने दिन तक जो है हमें शांति नहीं बैठेगी और मन अशांत है तो हम कोई काम नहीं कर पाएँगे अपना, ढंग से कर्म हो ही नहीं हुँ, पाएगा कोई भी जो है, क्योंकि मन हुँ। अशांत है ना? तो इसलिए आदरणीय जी, हमें
इस बात की प्रैक्टिस करनी होगी, धर्म की प्रैक्टिस करनी होगी। ये धर्म ही हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। इसीलिए बाबा साहेब ने 1950 में संविधान दिया। संविधान में ये सारी प्रावधान आपको दे दिए, सारी रक्षा कर दी आपके अधिकारों की। लेकिन उसके हम्म, बाद भी वो जानते थे कि ये जो है पेन रिलीफ देने वाली बात है, ये पेन किलर है हम्म, ये हम्म, इंस्टेंट रिलीफ तो है, परमानेंट रिलीफ नहीं है ये। परमानेंट रिलीफ देने के लिए बाबा साहेब 1956 में बौद्ध धर्म का ग्रहण करते हैं कि यहाँ से हम्म, मेरे लोग जो हैं हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएँगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबा साहेब की बात को समझ ही नहीं पाए लोग और क्या से हम्म, क्या करने लगे। जी जी जी। और बताएँ आदरणीय जी। धन्यवाद सर, मैं आपसे मिलना चाहूँगा। जी, जी, बिल्कुल। कभी जी। भी मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, और आप एक काम करिए कि हमारी जो है मीटिंग चलती है, दोपहर को 2 बजे शुरू होती है, रात के 12 बजे तक हम्म, चलती है कंटिन्यू। और हम्म, सुबह 5 बजे चलती है, 9 बजे तक चलती है, सुबह 5 बजे से 9 हम्म, बजे तक। तो उसमें आप जुड़िए और जुड़कर जो है आप भी सिखाइए लोगों को, सीखिए और बिल्कुल सिखाइए। बिल्कुल। हमने भी सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं सबको जो है। हम्म, ठीक है ना? लिंक आपको मैं दे देता हूँ, आप जुड़िए मीटिंग बिल्कुल में। बिल्कुल। हाँ, आप जैसे लोगों की सहयोग की बहुत ज़रूरत है। जी जी जी। हाँ, ठीक है आदरणीय जी, क्या नाम बताया था? विशाल? विशाल चंद्रा नाम है मेरा। जी, जी, विशाल चंद्रा जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी। जी, ठीक है आदरणीय जी।